दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उनके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वतिश मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से नहीं बोलता, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाविक भोग हो गया। और कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदना ना जाए जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह में इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते थे। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी एक मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी तो। दुकानदार ने गुस्से में भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमेशा देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बातें को सुनकर सब कुछ समझ गया और उनसे मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुद भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला गया। राजदरबार पहुंचते ही एक मंत्री उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोले,
कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट दिया है कि जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चला दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उनने मुझे भेंट भी किया। बेवजह की ही मैं उनको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेके गया था, उस चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारे दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा तो देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों को जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा उनका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीख की है कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, तो उन्हीं निष्पक्ष और सही सोच की वजह से ली गई है। फैसला सही होगा। जब सही फैसले लेंगे तब वह हमारे द्वारा की हुई सही कर्म होगी। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम सुख रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा दी
द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगा और किए गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्ट कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्ट कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। कर्म स्वरूप के विवेचन के बाद यह सहज ही जिज्ञासा हो जाती है कि शुभ कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। क्या कर्म अपना फल स्वयं देता है अथवा अपने फलदान के लिए किसी अचिंत्य शक्ति की अपेक्षा रखते हैं? उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर अत्यधिक जटिल तथा दार्शनिक गुणियों में उलझा हुआ है, साथ ही विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है, किंतु विस्तार भय से सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही फलदान प्रक्रिया पर विचार करते हैं। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत, जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल देने में स्वतंत्र है, पर परतंत्र नहीं। इस मान्यता के अनुसार बंधे हुए कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर स्वयं उदयावस्था में आकर अपना फल प्रदान करते हैं। कर्मों के फलदान का अर्थ विपाक है। विपाक यानी विशिष्ट पाक, जो कि ब्रह्मा परिस्थितियों एवं आंतरिक शक्तियों की अपेक्षा रखना अपना फल देते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि द्रव्य श्रेष्ठ काल एवं भाव की अपेक्षा रखकर ही कर्म अपना फल देता है। कर्मों का फल कषायों की तीव्रता एवं मंदता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार भोजन शीघ्र न पचकर जठराग्नि की तीव्रता मंदता के अनुसार पचता है, उसी प्रकार कषायों की तीव्रता व मंदता के अनुरूप ही शुभ कर्मों का फल मिलता है। तीव्र कषायों के साथ बंधे हुए अशुभ कर्मों का फल तीव्र तथा अधिक मिलता है। मंद कषायों के साथ बंधने वाले कर्मों का फल मंद और अल्प मिलता है। शुभाशुभ परिणामों के प्रक्षक के अनुसार ही कर्मों का शुभाशुभ फल मिलता है। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर ही फल दे। जिस प्रकार आमादि फलों को विशेष प्रकार के साधनों द्वारा पकाकर समय पूर्व ही रसदार बना लेते हैं, उसी प्रकार स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही विशेष तप श्रवणादि द्वारा कर्मों को पका देते हैं, पर वह अपना फल असमय में भी देते हैं। इसी प्रकार कर्म फल यथाकाल और यथाकाल दो प्रकार का होता है। एक समय में बंद हुए कर्म एक साथ अपना फल नहीं देते, बल्कि अपने अपने उदय कर्मानुसार ही अपना फल प्रदान करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि कर्म अपना फल देकर ही उदय में आए, क्योंकि आंतरिक शक्तियों और ब्रह्मा परिस्थितियों के अनुकूल न रहने पर कर्म अपना फल दिए बिना भी अन्य कर्म रूप परिणत होकर आत्म प्रदर्शों से अलग हो सकता है। सभी मूल कर्म अपने अपने स्वभावानुसार ही अपना फल देते हैं, उनमें परस्पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ज्ञानवर्णी कर्म का फल ज्ञान को कुंठित व अवरुद्ध करने का मिलेगा, दर्शनादि अन्य शक्तियों में बाधा पहुँचाने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। कर्म अपने अवान्तर भेदों में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे साता वेदनीय कर्म असाता वेदनीय रूप फल दे सकता है, अथवा शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म रूप फल दे सकता है। किंतु चारों आयु कर्म दर्शन मोहनीय और
चारित्र मोहनीय इसके अपवाद हैं, वे अपना फल स्वमुख से ही देते हैं, अर्थात एक आयु दूसरी आयु रूप नहीं हो सकती। इसी प्रकार दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय परस्पर बदलकर अपना फल प्रदान नहीं कर सकते। कर्म फल देने के तत्काल बाद आत्म प्रदेशों से अलग हो जाते हैं। वह पेड़ से गिरे फल की तरह पूर्ण फल नहीं दे सकते। कर्म फल देने के बाद उनकी निजरा या श्रम हो जाती है। श्रेय होने का तात्पर्य उनका स्वतः विवशिष्ट होने से नहीं है, वरन उनके कर्म रूप पर्याय को छोड़कर अन्य कर्म रूप पर्यायों में परिवर्तित हो जाने से है। ये है संक्षेप में जैन कर्म सिद्धांत, जैसे करनी वैसे भरनी या जो जिस कर ही सो फल चाखा आदि कहावतों का प्रमुख आधार यही है कि आचार्य अमरचंद सूरी ने लिखा है कि इस जगत में जीवों के जन्म मरण सुख दुख सभी सदैव नियम से अपने अपने कर्मोदय से होते हैं। दूसरा पुरुष दूसरे के जीवन परण सुख दुख को करता है, ऐसा मानना अज्ञान है। यदि कर्मों का कर्ता कोई हो और फल अन्य किसी को मिले तो स्वयं कर्त कर्म और उन पर किया गया उपकार निर्धन सिद्ध होने लगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो देते, करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्ठा फल होते हैं। जैन दर्शन का कर्मवाद पुरुषार्थ पर प्रेरक है कि तथा भारतीय दर्शन की आधारशिला है। कुदर्शनिका का मानना है कि कर्म अपना फल स्वयं नहीं देते, क्योंकि वह अचिंत्य हैं। अपना फल देने के लिए कर्म अचिंत्य शक्ति के अधीन है। जिस प्रकार निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीश निर्णय करके दोषी को दंड देते हैं, उसी प्रकार कर्मों का फल देने वाला स्वयं शक्तिमान ईश्वर है। वही जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। वह कहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रेरित जीव स्वर्ग या नर्क जाता है। ईश्वर की सहायता के बिना कोई भी जीव सुख दुख पाने में समर्थ नहीं है। अन्य दर्शनों में निहित कर्मवाद का नीचे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। बौद्ध दर्शन में आए अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करते हैं, जिसे घटत सम्यग्दशा, सम्यक्कल्प, सम्यक कर्माकर्त, सम्यक आजीव तथा सम्यक व्यायाम ये निश्चित रूप से व्यक्ति सही प्रकार से कर्म करने की प्रेरणा देता है। बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि निवारण प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को कार्य करता रहना चाहिए। उस अवस्था में उसके कार्य अपने लिए नहीं होते हैं, संसार की भलाई के लिए होते हैं। सर्व दुख प्रशानित के लिए स्वयं बुद्ध के बार बार जन्म लिए महामैत्री तथा महाकरुणा से आप्लावित हृदय वाला बौद्ध साधक अपनी युक्ति से अधिक सभी लोगों की परवाह करता है तथा जन कल्याण के लिए सदैव कार्य करता है। सांख्य दर्शन में कर्मवाद। सांख्य दर्शन पुरुष द्वारा कर्म करने के विवाद को स्वीकार करता है। जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करने पर भी पुरुष को कर्म कर रहना ही पड़ता है। तत्वज्ञान के प्रभाव से अनारंभ बीज तो समाप्त हो जाते हैं और क्रियमान कर्म की भी उत्पत्ति नहीं होती, पर प्रारंभ कर्म जिनका फल आरंभ हो चुका है नष्ट नहीं होते। विदेह मुक्ति की दशा तक कर्म करना पुरुष की नियति है। अतएव जीवन मुक्ति की अवस्था में भी पुरुष को कर्म से विरत नहीं होना चाहिए। वाचस्पति मिश्र के अनुसार कलेश रूपी जल से चित्त बुद्धि रूपी भूमि में कर्म बीज के अंकुर होते हैं, परंतु तत्व ज्ञान रूप उपमा के कारण कलेश रूपी जल के सूख जाने पर भी जमीन में क्या कभी कर्म बीज उत्पन्न हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते।
यथादर्शी कर्मवाद पतंजलि के योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान को माना है। सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर सदैव ईश्वर भावना में रत रहना प्रणिधान है। न्याय दर्शन में कर्मवाद गौतम ने अन्यान्य सूत्र में ब्रह्म भेद माने हैं, जिनके नाम है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, पृथ्वी, दोष, प्रत्यय, भाव, फल, दुख और अपवर्ग। विशेष सूत्र में कर्मवाद न्याय के भावी विशेषज्ञ भी कर्म के महत्व को स्वीकार करते हैं। विशेषकों में 7 पदार्थ माने जाते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। ये कर्म के 5 भेद मानते हैं: उत्प्रेक्ष, अवप्रेक्ष, आकुंचन, प्रशासन तथा गमन। मीमांसा दर्शन में कर्मवाद मीमांसा दर्शन में तो कर्म संबंधी एक नवीन दृष्टिकोण पाया जाता है। प्रभावकार 8 पदार्थों की संता मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य, संख्या। कुमारी भट्ट द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव इन 5 पदार्थों को मानते हैं। मीमांसक वैदिक कर्म कांड को मानते हैं, पर कर्म तथा कर्म फल में अंतराल रहता है। आज यज्ञ करने पर भी उसका स्वरूपी फल तो अनेक वर्षों के बाद ही मिलता है। अंतराल की व्याख्या में मीमांसक अपूर्ण नामक पदार्थ मानते हैं। अपूर्व का अर्थ है शुभ या अशुभ कर्म करने से उत्पन्न अदृश्य शक्ति। यह शक्ति कर्म से उत्पन्न होती है और समय पर कर्म फल या निष्पादन करती है। यह मीमांसा दर्शन का दृढ़ मत है। वेद तथा उपनिषद में कर्मवाद भारतीय चिंतक अतीत काल से ही कर्मवाद का शोषण रहा है। वेदों में लिखा है कि सोने वाला कली है, निद्रा से उठने वाला द्वापर, उठकर खड़ा हो जाने वाला त्रेता तथा कर्म व्यक्तिगत युग कहा जाता है। अतएव कर्मशील बनो, कर्म करने में आलस्य ठीक नहीं। जो हो चुका है यह अतीत है, उससे चिपकने रहने में कोई सार नहीं, और जो आने वाला है वह आगामी भविष्य है, उसका सपना देखते रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भविष्य का क्या ठिकाना। इसीलिए वर्तमान पर भरोसा कर सामने वाले कर्म को संपादन करना बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीलिए सत्वक्त ब्राह्मण कर्म जो इसी समय करने का परामर्श देता है। वेदांता शंकराचार्य का कर्म संबंधित विचार यह है कि श्रुति स्मृति द्वारा विहित कर्म करने की व्यवस्था शंकर को मान्य है। इनके अनुसार चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना अति आवश्यक है, पर उन कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। ये कर्म के संचित, प्रारब्ध और क्रियामान 3 भेद मानते हैं। तत्ज्ञान द्वारा संचित कर्म फल का नाश, क्रियामान कर्म का निरोध हो जाता है, पर प्रारब्ध कर्म की पूर्ति भोग द्वारा भी संभव है। ये कर्म किसी स्वार्थी साधन की दृष्टि से नहीं, वरन निरासक्त भाव से किए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मवाद भगवत गीता में कर्मवाद का गहरा विश्लेषण हुआ है कि गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कर्मशील है। कर्म का विभाजन तो 2 रूपों में मिलता है। प्रथम विभाजन के अनुसार कर्म, अकर्म तथा विक्रम। गीता के अनुसार कर्म का संबंध प्रमुख रूप में व्यक्ति की मानसिकता से है। ब्राह्मण स्वयं जो मन में नहीं उतरा वह कर्म को समाप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शरीर से कर्म करता है वह गहित कर्म विक्रम कहलाते हैं, अर्थात कर्म से आश्चर्य वे क्रियाएं जो व्यक्ति को बांधती है। अक्रम का अर्थ मन का निरासक्त भाव जो कर्म करते हुए व्यक्ति में विद्यमान रहता है, और विक्रम का आश्चर्य के कार्य जो शास्त्र द्वारा गलत माने गए हैं। दूसरे विभाजन के अनुसार सात्विक, राजस और तामस जो कर्म शास्त्र विधि से नियत
और कर्तापन के अभिप्राय से रिक्त है। बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं वह सात्विक कर्म कहलाते हैं। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्ति, फलेच्छा और अहंकार से किए जाते हैं वह राजस कर्म कहलाते हैं। जो कर्म परिणाम हानि किसी और सामर्थ्य का विचार किए बिना अज्ञानतावश किए जाते हैं वह तापस कर्म कहलाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्म अपने फल स्वयं प्रदान करते हैं। उनके लिए किसी अन्य ईश्वर जैसा न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सुखादि अनंत चतुर्दशों से युक्त और करते करते होता है। वह हमारे शुभाशुभ कर्मों में हस्तक्षेप क्यों करेगा। परम वितरागी महान करुणावान ईश्वर किसी भी कर्मों का फल तीव्र अशुभ तथा किसी को शुभ प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पक्षपाती और क्रूर परिणाम होने का प्रसंग आता है। यदि कहा जाता है कि ईश्वर अपनी इच्छा से फल नहीं देता अपितु कर्मों के अनुसार ही फल देता है, तब जैन दार्शनिकों का कहना है कि यदि ऐसा है तो इस विषय में ईश्वर जैसे महान कारुणिक का नाम न घसीटकर कर्मों को ही अपने स्थान पर बिठा लेना चाहिए। ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने संबंधित मान्यता उनके दर्शनों के से दूषित है, उनसे कुछ निम्न है। यदि ईश्वर जीवों को कर्म फल प्रदान करने के लिए पाप पुण्य के अनुसार सृष्टि करता है तो ईश्वर को स्वतंत्र कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कर्म फल देने में अदृष्ट की सहायता लेता है। अतः जीवों को अपने अदृश्य के उद्देश्य से ही सुख दुख और साधन उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इस विषय में ईश्वरेच्छा व्यक्त है। नंबर 2, अदृश्य की अचिंत्य होने से वह किसी बुद्धिमान की प्रेरणा से ही फल दे सकता है। यदि कथन भी ठीक नहीं है, अन्यथा हम लोगों की प्रेरणा से भी अदृष्ट को फल देना चाहिए। नंबर 3, ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने पर उसे खूबकार की तरह कर्ता मानना पड़ेगा। खूबकार शरीर है और ईश्वर अतिरिक्त अंतर्मुक्त जीव की तरह अशरीरी ईश्वर कर्मों का फल वे दे सकता है। नंबर 4, ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने पर किसी भी निंदनीय कार्य का दंड किसी भी जीव को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें से उनका कोई दोष नहीं है। वह तो ईश्वर से प्रेरित होकर ही उक्त कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं, मगर जीवों को हत्या आदि अपराध करने में दंड मिलता है। इससे सिद्ध है कि ईश्वर शुभ अशुभ कर्मों का फलदाता नहीं है। नंबर 5, ईश्वर को पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों का फलदाता मानने पर जीव द्वारा किए गए सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अतः ईश्वर को कर्मों का फलदाता न मानते उन्हें अपने फल देने से स्वतंत्र मानना की युक्ति युक्त है। तभी पूर्ण करते करते ईश्वर कर्तृत्ववादी दोष से बच सकता है।